मित्रों, बहुत प्रसन्नता का ये विषय है कि आज आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ मुझे भी ये जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो हरियाणा से जुड़े हैं, चाहे राजस्थान से जुड़े हैं, लगभग 1407 करोड़ के प्रोजेक्ट, इनके साथ मिल करके आज उनका उद्घाटन करने का अवसर मिला है। और जैसे ध्यान है कि 3-4 महीने पहले भी ये जो दिल्ली वडोदरा का जो एक्सप्रेसवे है, उसके निरीक्षण के लिए आप आए थे। बहुत शीघ्र जल्दी से आपका हमको जो मार्गदर्शन मिलता है, जो ये अवसर आता है, ये न केवल हमारी कटिबद्धता को प्रदर्शित करता है कि इस प्रोजेक्ट्स में हम सब एक कटिबद्ध होकर के इनको आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि जिस तीव्र गति से आप इन कामों को अंजाम दे रहे हैं, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज के प्रोजेक्ट में जो एम्बियंस के सामने अंडरपास बना है, जिसकी बहुत आवश्यकता थी, वरना गुरुग्राम में अपने ही शहर के अंदर लोगों को और जोकरी मोड़ से होकर के आना पड़ता था, ट्रैफिक के जाम में फंसते थे। उस अंडरपास बनने के बाद अपने शहर के लोग और एक रास्ता, छोटे रास्ते से सुविधाजनक तरीके से और एक साइड से दूसरी साइड में जा सकेंगे। 103 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, जिसका आज आप उद्घाटन करने वाले हैं। इसी प्रकार से 147 करोड़ रुपए का धारूहेड़ा और भिवाड़ी लिंक रोड, ये जो बनाया गया है, इससे कम से कम धारूहेड़ा का जो कंजेशन है वो कम होगा और सीधे धारूहेड़ा जाने वाले लोग या फिर जो हमारे सोना साइड में जाने वाले लोग, वो एक धारूहेड़ा के बाईपास के रूप में उसका उपयोग करके और वो जा सकेंगे। और इसके अतिरिक्त ये जो नेशनल हाईवे है, इसके कितने ही प्रोजेक्ट, ये भी राजस्थान तक आज जो आप उद्घाटन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सी एक सुविधा हो जाएगी। मैं माननीय गडकरी जी को बहुत समय से जानता हूं, जब से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुझे भी आपकी टीम में काम करने का मौका मिला। आप एक बहुत कर्मठता से काम करने वाले, दूरदर्शी इस नाते से एक नेता, और जिस चीज को ठान लेते हैं उस चीज में फिर कोई कठिनाई भी आने नहीं देते। कठिनाई आ भी जाए तो उसको पूरा करने का और एक जो संकल्प आप ले लेते हैं, उसमें कभी पीछे नहीं हटते हैं। बहुत विषयों में नई इजाद, बहुत इंडिजिनस आइडियाज को लेकर के, चाहे वो कृषि का काम है, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में है, चाहे सड़क मार्ग में है, चाहे ट्रांसपोर्ट में है, आपने बहुत क्षेत्रों में नए आविष्कार करके और लोगों को एक मार्ग दिखाया। सरकारें उस पर काम कर रही हैं। आज हम ये जो देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अगर देखा जाए तो ये आप ही ने एक विचार देकर के सारे देश में इसको लागू कराया है। हरियाणा में इस योजना के माध्यम से हमने पिछले वर्षों में गांव-गांव में सब सड़कें और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनवाई हैं, इस बार भी 967 किलोमीटर की सड़कों का हमारा जो फेज है वो हमने दिया है। और अभी पिछले 2 वर्षों में 1450 किलोमीटर सड़कें वो बनी हैं। तो एक बड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र का जो सुविधा का मार्ग आने जाने का, वो इस योजना के माध्यम से हो रहा है। आपने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं, उसमें चाहे ये हमारा मुंबई पुणे का जो एक्सप्रेसवे है, चाहे अभी चर्चा एक द्वारका एक्सप्रेसवे की मैं माननीय और गडकरी जी से कर रहा था, और ये जब भी हरियाणा में आए हैं, इन्होंने उसको स्मरण कराया है कि मनोहर लाल ने कह दिया ये छोटी सी सड़क है और उसके ऊपर शायद 7,000 करोड़ रुपया लग गया। मैं माननीय गडकरी जी को जरूर कहूंगा कि ये बहुत बार आपने याद कराया है। अगर आप बार बार याद कराते रहेंगे तो हम शायद नया काम आपको और बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए कृपया इसको याद कराना बंद कर दें। और आपने जितने काम किए हैं, हम पूरा सम्मान के साथ इसका श्रेय आपको देते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में 17 नेशनल हाईवेज ये मंजूर हुए हैं, 11 पर भी काम चल रहा है। 6 हाईवेज और ऐसे हैं जिसका बहुत शीघ्र और ये काम होने वाला है। न केवल 17 नेशनल हाईवेज हरियाणा स्टेट के अंदर हैं, हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है, बल्कि 3 बड़े, जिसको मैं कहूंगा कि एक्सप्रेसवेज, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे जिसकी चर्चा की है, उसके बनने के बाद हरियाणा का ये जो दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा क्षेत्र, इसमें विकास होगा। एक एक्सप्रेसवे बनने के बाद केवल वो सड़क नहीं बनती है, केवल वो एक रास्ता ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है,
बल्कि उस सड़क का जहां से जहां तक वो जाता है उसके साथ रोजगार, आर्थिक विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितने ही काम और स्वाभाविक में हो जाते हैं। तो इसलिए नेशनल हाईवेज का और नेशनल जो हमारे एक्सप्रेसवेज का जो आपने सौगात दी है, इससे हरियाणा को नौजवान को रोजगार मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। इसी प्रकार जो दूसरा एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से कटरा ये मंजूर आपने किया है, इससे कम से कम हरियाणा के 3 जिले रोहतक है, जींद है, कैथल है, इन जिलों के लोगों को और उसी प्रकार की सुविधा मिलेगी। और एक ऐसे ही जो तीसरा हाईवे जिसको ट्रांस हरियाणा हाईवे कह रहे हैं, एक्सप्रेसवे, इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल कोटपुतली होते हुए ये भी इस पर काम चालू हो चुका है। तो किसी एक स्टेट में 3 एक्सप्रेस हाईवेज निकलेंगे तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ से वो एक्सप्रेस हाईवे निकल रहे हैं उस काम को बहुत एक लाभ मिलने वाला है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं उनको भी यानी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक जो सोच उनकी है, बहुत शानदार सोच है। पीछे मुजस्सर की जो रेलवे लाइन है, मेट्रो रेलवे लाइन है, उसके उद्घाटन के अवसर पर वो आए थे। उन्होंने जो अपने उद्गार प्रकट किए थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी। रेल हो, रोड हो, सामान्य नागरिक सुविधा की आवश्यकताएं हों, जब तक हम निर्माण नहीं करेंगे विकास के फल नीचे तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हरियाणा में बदस्तूर बहुत अच्छा चल रहा है और इसके कारण से हमारे यहाँ औद्योगिकरण बहुत अच्छा हुआ है। खास करके मैं यहाँ गुरुग्राम जिला और हमारा रेवाड़ी जिला और जो आसपास का क्षेत्र है, फरीदाबाद जिला है, पलवल जिला है, झज्जर जिला है, इन जिलों में जितना औद्योगिकरण हो रहा है और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, निश्चित रूप से ये दिल्ली के बाद एक नए प्रकार का जो राजधानी का क्षेत्र, एनसीआर का जो रियल क्षेत्र वो यही है। तो एनसीआर के क्षेत्र में इसका जो लाभ मिला है केंद्रीय योजनाओं के कारण से मिला है, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के कारण से मिला है। मैं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का भी धन्यवाद करता हूँ। एक बात का जिक्र राव साहब ने कहा है कि एनसीआर के कारण से ये जो प्रदूषण की एनजीटी की जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें और प्रदूषण कम हो, उसके अंदर ट्रैक्टर को भी उन्होंने शामिल कर लिया है कि 10 साल के जो डीजल के ट्रैक्टर हैं उसके बाद उनको चलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने एनजीटी से भी बात की है, हमने केंद्रीय मंत्रालय से भी बात की है। अभी 2022 तक तो ट्रैक्टर पर छूट मिली हुई है। हम इस सेशन में जो चल रहा है अभी बजट सेशन, इसके अंदर एक कानून बनाएंगे कि ट्रैक्टर को सालों से न गिना जाए बल्कि उसके प्रदूषण की मात्रा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाए और 2025 तक कम से कम ट्रैक्टर्स को कोई छेड़ेगा नहीं। बाद में भी ये सुविधाएं लेकर के हम रहेंगे कि ट्रैक्टर को उसमें से कैसे छूट मिले ताकि ट्रैक्टर की छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करके प्रदूषण रहित ट्रैक्टर वो इस इलाके में चल सकेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, कल ही हमने जो है अपना जो बजट पेश किया है, उस बजट में हम लगातार पिछले 7 वर्षों से प्रयत्न रहता है कि पूंजीगत व्यय इसको हम बढ़ाएं। कैपिटल फॉर्मेशन की जो कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़नी चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंस हमारा कम होना चाहिए। तो पूंजीगत व्यय जो 2014 में 15 में उन्हें सत्ता संभाली थी उस समय सिर्फ 20% था और बढ़ते बढ़ते अगले वर्ष के लिए हमने 34% पूंजीगत व्यय यहाँ पर लेकर के आए हैं ताकि जितना पूंजीगत व्यय बढ़ेगा, जितना निर्माण होगा, उतना विकास ज़्यादा होगा और उतना अपना हमारे जो प्रदेश का समाज है वो सुखी होगा। ये एक बहुत अच्छे ट्रेंड पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नितिन गडकरी जी का आभार प्रकट करूंगा कि इस पूरे इलाके की बहुत लंबे समय से ये मांग थी, जो आज लगभग हरियाणा सेक्शन में 700-725 करोड़ की लागत से आपने पूरी करने का काम किया है। चाहे वो बिलासपुर का चौक हो, बावल का चौक हो, और ये फ्लाईओवर ऐसे थे जहाँ दिन प्रतिदिन ब्लाइंड स्पॉट्स के कारण बड़ी मात्रा में एक्सीडेंटल घटनाएं होती थी। और अब आने वाले साल सवा साल में जैसे इसका कार्य कंप्लीट होगा, आप स्वयं लोगों से भी सुनेंगे कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक का सफ़र छोटा भी हुआ, विदाउट हिंड्रेंसेस हुआ और कहीं ना कहीं आम जन को भी इसका लाभ आपने दिलवाने का काम किया। उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर भी निरंतर आपने
अपनी विजनरीज के साथ जो नई परियोजनाएं शुरू करी, चाहे वो इस्माइलाबाद से राय मलिकपुर हो, चाहे झज्जर से लेकर सोनीपत हो, निरंतर इन परियोजनाओं ने ट्रैफिक डेंसिटी को जहां नेशनल हाईवेज की ओर डाइवर्ट करने का काम किया, वहीं एक ऐसा ट्रैवलेबल रास्ता दिया जिसमें समय भी कम हुआ, डिस्टेंस भी कम हुआ और लोगों की ट्रांसपोर्टेबिलिटी भी पहले से बेहतर हुई। हमारा तो आपसे यही आग्रह है कि इसी तरीके से हरियाणा की तरफ जो आपका लगाव रहा है, इसको आगे ले जाते हुए एक जो बहुत इम्पोर्टेंट हरियाणा प्रदेश की मांग है, जो कि डवाड़ी से लेके पानीपत तक का पहला हरियाणा का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो 9 नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करेगा भारतमाला 2 के अंदर, उसको भी आप लेने का काम करें। और दूसरा, इस क्षेत्र को भी जो हमारा वेस्टर्न हरियाणा है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए हिसार से जो सिरसा NHAI है, जयपुर रोड है, उस सब से जो कनेक्शन बनता है, हिसार से लेके रेवाड़ी और जो आगे KMP तक कनेक्शन बने, इसको भी केंद्र सरकार भारतमाला 2 के अंदर लेने का काम करे, जहां ईज ऑफ कनेक्टिविटी भी हो और हमारे जितने नेशनल हाईवेज हैं, जैसे बिजली की डिस्कॉम्स ने कनेक्शन एक दूसरे के साथ करके बिजली की जो खपत थी उसकी लागत सस्ती करी, वैसे ही अगर हम नेशनल हाईवेज की ग्रिड बना दें तो कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज का लाभ बड़ी मात्रा में मिलेगा। साथ में बैठे हैं, पिछले दिनों विधानसभा में भी ये चर्चा हुई थी कि एक बहुत लंबी मांग है MES की सड़क है पंचगांव से लेके तावड़ू तक की, और मुझे लगता है उसके अंदर कई गांव को समस्या आती है। अभी बैठा था राव इंद्रजीत सिंह जी भी यही बात पूछ रहे थे कि इस MES वाली सड़क का कैसे निपटारा होगा। तो ये मैं आज जरूर आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि अब ये निर्णय ले लिया कि इसको भी हम स्टेट हेड से पूरी सड़क को कंप्लीट कराकर जनता के लिए समर्पित करने का काम करेंगे। दोबारा मैं तो गडकरी जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि इनने इतनी बड़ी मात्रा के अंदर हरियाणा प्रदेश में आज अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तालियों के साथ स्वागत करें one of the most charismatic leader of our country, Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji. हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, जनरल VK सिंह जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, श्री अजय लाल यादव जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, श्री ओम प्रकाश जी, संसद में मेरे सहयोगी राज्यवर्धन जी राठौड़, श्री रामचरण बोहरा जी, श्री सत्यप्रकाश, समस्त MLA, यहाँ की मेयर और उपस्थित सभी भाई और बहनों। सबसे पहले जब मंत्री बना तो बार बार राजस्थान से, हरियाणा से अनेक डेलीगेशन मुझे मिलते थे और स्वाभाविक रूप से ये तकरार होती थी कि दिल्ली और जयपुर के बीच में कितनी कठिनाइयां हैं। ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी एक कहानी है, इसके ऊपर बड़ा किताब लिखा जा सकता है। इसमें 7 बैंकें थी, अभी तक 3 से 4 कॉन्ट्रैक्टर भाग गए और ये काम करते करते बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर मुझे खुशी है कि हरियाणा और राजस्थान की सरकार के सहयोग से और आप सबके सहयोग से इस हाईवे के निर्माण की अनेक दिक्कतों को दूर करके जो कमियां थी वो भी हमने आज दूर करके आज नए इस रोड को अच्छी तरीके से बनाने के कार्य का शुभारंभ किया है। मुझे याद है कि अनेक बार मनोहर लाल जी, माननीय अशोक गहलोत जी, हमारे श्री राव इंद्रजीत सिंह जी और हमारे सांसद राज्यवर्धन जी बार बार मेरे यहाँ आए हैं। राज्यवर्धन जी आजकल आते नहीं, तो मैंने अभी उनको कहा कि आपके सब काम हो गए तो अभी आपका दर्शन होना मुश्किल हुआ, क्योंकि लगातार इसके लिए आते थे।
और वो नहीं आते थे तो उसके साथ हमारे महंत बालकनाथ जी थे, वो भी है, हमारे रामचरण बोहरा जी भी है। इस क्षेत्र से एमएलए भी आने लगे क्योंकि यहाँ की दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। पर आज मुझे खुशी है कि दिल्ली से गुड़गांव जयपुर ये 225 किलोमीटर के मार्ग पर हम करीब 513 करोड़ की लागत से करीब 16 स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली और जयपुर के बीच में ये 225 किलोमीटर मार्ग में करीब 800 करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य कराया जाएगा। इसमें मैं राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार को भी एक प्रार्थना करूंगा कि मैं अभी जब आया तो ये सर्विस रोड अच्छा बना था, जहाँ से मैं टर्न होगा तो ये अधिकारी मेरे जाने के रोड पर अच्छा सर्विस रोड बना दे पर बाकी सर्विस रोड की यहाँ की हालत अच्छी नहीं है। तो इसमें बहुत अतिक्रमण भी है, तो आप सहयोग करेंगे तो वो अतिक्रमण को हटाकर ये सर्विस रोड को भी अच्छी तरीके से बनाया जाए, इसका भी हमारे तरफ से प्रयास होगा। आज मुझे खुशी है कि विशेष रूप से ये काम करते समय इसमें कुछ त्रुटियां रह गई होंगी, तो आज मुझे राव इंद्रजीत सिंह जी ने कुछ बातें बताई। एक तो जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है पचगांव, राठीवास और सालावास, ये तीनों जगह पर अंडरपास हो, ओवरपास हो या फ्लाईओवर हो, जो जो आवश्यक होगा वो बनाया जाएगा, उसके बारे में मैंने आदेश दे दिए हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी उसका उल्लेख किया था। ईस्ट एंड वेस्ट एक्सप्रेस हाईवे डबावली से पानीपत तक, तो आप मुझे मिले थे तब भी आपने इसका जिक्र किया था। हमने इसको मंजूर किया है और इसका डीपीआर बनाने की शुरुआत हुई है और जल्दी ही इस कार्य का शुभारंभ इसी साल में करने की कोशिश करेंगे। पतियाला से लेकर कुरुक्षेत्र यमुनानगर, ये भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे बार बार कहा है। हिसार और रेवाड़ी, तो ये दोनों रोड के बारे में भी भारतमाला फेज 2 में लेने का निर्णय हुआ है और इसके बारे में भी डीपीआर बनाने का आदेश दिया गया है। जो हिसार, जींद, उचाना, जिरवापुर, अंबाला और करनाल, ये 6 शहरों के बाईपास मैंने मंजूर करके दिए, उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अभी दुष्यंत जी ने मुझे बताया कि केएमपी इंटरचेंज पर जो वहाँ से जाने आने का जो रोड है वो जंक्शन अच्छे बनाने के बारे में कहा है, उसके बारे में भी मैंने सूचना दी है, वो भी अच्छे बनाएंगे। ये सब काम में मैं उन सब कामों का अभी जिक्र करके समय नहीं गंवाऊंगा, पर आज जो लोकार्पण हो रहे हैं उस कामों में मैंने भी अनुभव किया कि दिल्ली से जब गुड़गांव आते थे तो पहले एक टोल नाका था और ऐसा ट्रैफिक जाम रहता था कि ये ट्रैफिक जाम में अनेक बार मैं भी छपड़ा हूँ। फिर एक धौला कुआं का था, धौला कुआं का तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ना मैं दिल्ली जानता हूँ ना हरियाणा जानता हूँ, पर धौला कुआं जरूर जानता हूँ। क्योंकि जब मैं आता था एयरपोर्ट से तो धौला कुआं पे आधा घंटा गाड़ी में बैठता था। वो डिफेंस की जगह मिलने में दिक्कतें थी, आज धौला कुआं हुआ, वो भी अच्छा हुआ। ये जो अंडरपास बनाया जिसका आज उद्घाटन हुआ उसके कारण भी हुआ। और गुड़गांव में वो मुझे याद है 3-4 फ्लाईओवर मैंने उसी समय बनाए थे। अंडरपास गुड़गांव में कुछ थे वो भी बन गए, फ्लाईओवर भी बन गए। पर गुड़गांव की आबादी लगातार बढ़ रही है और उसके कारण यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। और मुझे आज खुशी है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे भी मनोहर लाल जी बहुत गति से पूरा हो रहा है, केवल दिल्ली बड़ोदरा तक नहीं है। और इसी हाईवे को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और वहाँ के सांसदों ने मांग की थी कि दिल्ली जयपुर के लिए नया हाईवे बने। तो मुझे आज खुशी है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जो हम बना रहे उससे वो भी काम हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। अब दिल्ली से मेरठ था
4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट लग रहे हैं। तो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हम नया रोड बना रहे हैं, और दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में। तो पूरी तरह से परिस्थितियों में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा और पंजाब में शुरू है कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका निश्चित रूप से उपयोग होगा। ये जो बांदीकुई दौसा से जयपुर रिंग रोड को जोड़ने के लिए 2000 करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग का जो काम था वो भी अवार्ड हो गया है, और इसी साल के एंड तक या अगले जनवरी तक पूरा होगा। और उसके कारण फिर दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, तो इस रोड का भी स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक कम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली का ये तीसरा रिंग रोड है UER2, जो दिल्ली के मास्टर प्लान का हिस्सा है, जो NH1 से शुरू होकर NH8 को मिलेगा। और ये UER2 को 2004 और 5 में दिल्ली रिंग रोड के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ये काम अटक गया था। LG और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बहुत बार मीटिंग करके हमारा मंत्रालय 8000 करोड़ की लागत से ये 76 किलोमीटर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल UER2 बना रहा है। यह काम नवंबर 21 में प्रारंभ होगा, और इस मार्ग से दिल्ली NCR में ट्रैफिक का दबाव एकदम कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कराला से कांझावाला रोड तक पैकेज 1, कराला कांझावाला रोड से नांगलोई नजफगढ़ तक, मांगलोई से नजमगढ़ रोड से द्वारका सेक्टर तक, फिर औद्योगिक क्षेत्र से बनाना औद्योगिक क्षेत्र से पानीपत बाईपास तक, और उसके बाद दिचाऊ कला से बहादुरगढ़ बाईपास तक 5 पैकेजेस है, और इसमें 8000 करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के अक्षरधाम में EP इंटरचेंज है, वो भी काम हमने 6 लेन सड़क का निर्माण कर रहे हैं। यूपी हरियाणा बॉर्डर में सोनीपत 1200 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग बनाया जा रहा है, और ये काम दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। गुड़गांव राजी चौक सोना रोड 2008 करोड़ की लागत से ये 22 किलोमीटर का गुड़गांव सोना रोड जो है ये भी काम पूरा हो जाएगा। इस्लामपुर, बादशाहपुर, अलीपुर, धुनेला में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, और हरियाणा के भीतर इसके गलियारे में 2 पैकेज हैं। ये निश्चित रूप से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी काम मंजूर है। दिल्ली गोहाना सोनीपत ये 1502 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग बनाया जा रहा है। जो मार्ग बनने से दिल्ली अंबाला जालंधर मार्ग पश्चिमी पंजाब में मेरठ तक जाने का सीधा छोटा रास्ता हो जाएगा, और ये काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। दोनों पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बन गए। अब यहाँ मैं दिल्ली का पूरा मार्केट, होलसेल मार्केट, कंटेनर डेपो लाने के लिए 8 जगह पर उसको रेलवे क्रॉस करती है। मैंने एक प्रपोजल तैयार किया है जिससे दिल्ली का ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन कम होगा, जिसमें आपका भी सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। मुझे खुशी है कि मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो लखवाड़ बहुउद्देश्य योजना, रेणुका, किशाऊ जो हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी थी, जो अनेक सालों से पेंडिंग थी, वो भी क्लियर हो गई। यमुना के लिए विशेष रूप से मैं नमामि गंगा का जब मंत्री था तो सोनीपत, पानीपत और दिल्ली को मैंने 6000 करोड़ रुपए दिए हैं, और जिसमें हम यमुना को शुद्ध करने के लिए लगे हैं। इन सब कामों से हरियाणा के साथ साथ दिल्ली का विकास और दोनों के विकास का संबंध एक दूसरे से है, और मुझे खुशी है कि हरियाणा ये एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। यहाँ के किसान बहुत प्रगतिशील हैं, और विशेष रूप से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार पूरी ताकत और शक्ति के साथ राज्य सरकार के पीछे भी खड़ी है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में, मैंने ये कहा है कि हमारे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 दिसंबर पूरा होने के पहले अमेरिका के बराबर होगा, अमेरिकन रोड के स्टैंडर्ड के बराबर होगा। ये वचन मैंने दिया है, और मैंने आज तक जितने वचन और घोषणाएं की वो पूरी तो हुई है, तो निश्चित रूप से ये भी पूरी होगी, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। और इसके बाद में इस रोड में और भी कुछ कमियां अगर नजर में आई तो इन सब सांसदों से बात करके उसके ऊपर जरूर हमारे तरफ से कार्य किया जाएगा। इस बात का विश्वास देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी के लिए।